आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेरा ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह से पंजाब के अमृतसर में मुलाकात की। बता दें, बाबा गुरिंदर सिंह का पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश में भी गहरा प्रभाव है, जिसको लेकर अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव ने यहां के माहौल में गर्माहट ला दी है और सियासी पारा भी इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इसी कड़ी में कुल्लू में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कुहल पहुंचे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ के पक्ष में प्रचार किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस रिवाज को बदलने की भाजपा बात कर रही है वो कभी पूरा नहीं होगा। जो हिमाचल 55-58 हज़ार करोड़ का बजट होगा, उसमें इतना भी पैसा नहीं होगा कि ये पूरा कर सकें। हम सोच के बात कहते हैं, जिम्मेवारी से कहते हैं। बीजेपी से सवाल है 2014 में जब उन्होंने सोच समझ के किया था, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, जब 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने का था, अब तो 8 साल के बाद 16 करोड़ हो जाने चाहिए थे। कुछ दिख नहीं रहा। हम तो दिखा देंगे, हमने कहा है पहले कैबिनेट में फैसला कर आ जाएगा। योग्य लोग हैं। देखो, महत्वाकांक्षा बहुत हमारे वरिष्ठ साथियों की है। जब हमारी बहुमत आएगा, स्थिर बहुमत होगा, मजबूत बहुमत होगा, विधायक दल बैठ के निर्णय करेगा, आम सहमति से फैसला हो जाएगा। पर उन्होंने अपने जीवन में प्रजातंत्र को पनपते देखा है और जाने से पहले भी मतदान किया। विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र जारी किया। वहीं यह घोषणा पत्र राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र 2022 का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा किया गया है। इसके अलावा खेती, बागवानी, डेयरी विकास, पर्यटन, परिवहन व्यवस्था और समेत तमाम दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में लोगों से वादे किए हैं। कि इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपए हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास, और उस पैसे से वो महंगाई जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से मुकाबला कर सकेंगे। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। और नौकरियों का हमने बताया आपको कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ यानी 680 करोड़ का बिना ब्याज के लोन मिलेगा युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। एक छोटा सा